एनडीए के लोग हैं, एनडीए के सामान्य कार्यकर्ता हैं। इस बार परबत्ता विधानसभा से अगर शीर्ष नेतृत्व हमें मौका देती है तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि सही मायने में जनता किनके साथ है। ये तो चुनाव में पता चलेगा कि यादव जाति, ओबीसी समुदाय, ईबीसी समुदाय किनके साथ है, ये चुनाव में पता चलेगा। देखिए, परबत्ता आज से डेवलप नहीं है। परबत्ता विधानसभा की जनता आज से आगे नहीं है, बहुत पहले से डेवलप जगह है ये। यहाँ पे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे लोग पढ़ लिख के बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं और शिलान्यास कर देने से, कोई उद्घाटन कर देने से ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक काम नहीं होगा तो शिलान्यास तो होना ही नहीं चाहिए। अब उनका मानना है कि शिलान्यास करके अगर जनता को अपने तरफ मोटिवेट कर सकते हैं तो उनका व्यक्तिगत मानना है। परबत्ता भय मुक्त ही है। अगर किन्हीं को गलतफहमी है कि परबत्ता मेरा है, तो ऐसा नहीं है। हम सब का परबत्ता है, परबत्ता से हम सब है, ना कि परबत्ता मेरा। व्यक्ति विशेष को टारगेट करके सताया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? इस बार जो है ना, परबत्ता विधानसभा एक परिवार का जो प्रथा चलते आ रहा है, उस चीज को पलट के रख देने वाली है। चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है और चुनाव का इंतजार कीजिए। कौन कितने पानी में है वो तो पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अब वो आरजेडी के लोगों को क्या कहे नहीं कहे, मेरे संज्ञान में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं कि जनता को फंसाया जाता है झूठी चीजों में, ये सब इस सब चीजों का, मैं लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी राजनीति में काफी समय से है, हम एनडीए के कार्यकर्ता है और लंबे समय से हम समय दे रहे हैं संगठन को, तो सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। हम लोग भी तैयार हैं। यहाँ खास तौर से जो ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, जिसकी बात आपने किया कि ये लोग बहुत ज्यादा जो है अत्याचार से हैं, तो डरने की बात नहीं है। परबत्ता किसी की जागीर नहीं है। तो जितना परबत्ता मेरा है, जितना आपका है, उतना उनका भी है। पूरे परबत्ता विधानसभा वासियों का परबत्ता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। हम लोग विकास के मुद्दे पर विश्वास रखते हैं। अभी आप देखिएगा, अगर परबत्ता विधानसभा की विकास की बात करेंगे, बगल में हम लोग डोगरी के रहने वाले हैं, केडीएस कॉलेज है अपना, हर लोग उधर से जाते आते हैं। क्या स्थिति है केडीएस कॉलेज की? एक मध्य विद्यालय से भी निचले स्थिति में खड़ी है। हमारे यहाँ एक महिला कॉलेज नहीं है। लड़कियों के लिए नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। आज हमारी बच्चियों के लिए क्या महिला कॉलेज है हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में? नहीं है। क्यों नहीं है? लगातार कोई जनप्रतिनिधि इतने सालों से आ रहे हैं कि परिवार से आ रहे हैं, काहे नहीं डेवलपमेंट हुआ? डोगरी जमालपुर बाजार जो है मुख्य बाजार माना जाता है परबत्ता विधानसभा का। ये आप तो जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्या जाम से मुक्ति मिली है आज तक? क्यों नहीं मिली? अब 1 घंटा वर्षा हो जाए, कल विजयादशमी का दिन था, हम लोग हर एक जगह घूम रहे थे, माता के दरबार में जा रहे थे, आशीर्वाद लेने जा रहे थे कि परबत्ता विधानसभा की जनता के साथ सबका जो है माता विदाई के साथ साथ मनोकामनाएं पूरी करे। क्या था? 1 घंटा बारिश हो जाए, हर जगह पानी लग जाता है। यही डेवलपमेंट है? अरे कितने दिन बात करेंगे, नाला बनवा दिए, रोड बनवा दिए, ये कर दिए, ये डेवलपमेंट नहीं चलेगा। परबत्ता बहुत कुछ है। परबत्ता में डेवलपमेंट करने वाला प्रतिनिधि होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ केला बहुत मात्रा में होता है, मकई जो मूल रूप से हम लोग किसान वर्ग परिवार से आते हैं, तो क्या है, मकई हमारे लिए साधन है। उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कोई इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ? काहे नहीं है? अब माननीय विधायक जी एक बात बोले थे, अगली बार हम चुनाव में आएंगे तो 10,000 रोजगार अगर नहीं दिए होंगे परबत्ता विधानसभा के लोगों को, हम वोट मांगने नहीं आएंगे। अब पार्टी ही बदल लिए, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम? ये सवाल तो आप लोग को उनसे करना चाहिए कि आप पिछले डिबेट में आप बोले हैं कि 10,000 लोगों को हम रोजगार देंगे, कहां गया रोजगार? दिखाइए भाई, 1,000 लोगों को भी अगर रोजगार मिला हो तो विकास पे होना चाहिए बात, डेवलपमेंट पे बात होना चाहिए। हम पढ़े लिखे युवा हैं, मेरा मानना है युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। शिक्षित लोग अगर राजनीति से दूरी बनाएंगे तो समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। पढ़े लिख के जो अशिक्षित लोग हैं वो शासन करते रहेंगे, यही बात है। ये चीज का मैं खंडन करूंगा। देखिए, विकास हमारे पूरा विधानसभा का होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि एनएच के करीब हो, रेलवे स्टेशन के करीब हो,
मार्केट की सुविधा हो, ताकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को किसी सुविधा की कमी का एहसास नहीं हो। अब हम जो है, अब कोई चीज स्थापित जाके चंदवा डी में कर देंगे तो कोई मतलब नहीं ना बनता है। जब भी कोई कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज, देखिए गोगरी अनुमंडल है, हमारे पहले भी बताए, एक कॉलेज है अपने यहाँ। और उस कॉलेज की क्या स्थिति है? क्लासरूम नहीं है, लैब रूम नहीं है। हम प्रिंसिपल से मिले, बोले यहाँ के प्रतिनिधि कभी जो है इसके लिए बात ही नहीं रखे हैं। टाइम नहीं रखे, आप सदन में बात रखना चाहिए। हमारे यहाँ 2 ही कॉलेज है विधानसभा में, एक परबत्ता में है, एक गोगरी में केडीएस कॉलेज है। एजुकेशन का कहां से स्तर उठेगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कहना नहीं है, ये एज ए रूल है। आप जब जानकारी लेंगे तो ये रूल कहता है कि कोई भी कॉलेज, अभी मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है अपने जिला में, सपोज दैट अपने मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, क्या कहा जा रहा है? एनएच के नियर बाय हो, ताकि किसी तरह की दुर्घटना घटना हो तो आम जन को वहां जाने में परेशानी नहीं हो। वो सुविधा उनको मुहैया इसलिए कराया जाता है। अब कोई भी कॉलेज हो, कोई भी व्यवस्था हो, अब मान लीजिए कि आप महसूर में रेलवे स्टेशन है, अब 25 किलोमीटर पीछे जाके आप कॉलेज का निर्माण कर देंगे। अब हम अपने गांव में जाके कर देंगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं होना चाहिए। सबका क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। परबत्ता की जनता समझदार है। हम उस समाज से ही आते हैं, हम उनके भाई हैं, उनका बेटा है, उनके दोस्त है। हम अपील जब समय आएगा तो मैं करूंगा, लेकिन परबत्ता की जनता इस बार जो वोट करेगी वो परबत्ता के लिए वोट करेगी, सोच समझ के वोट करेगी कि परबत्ता का सही मायने में विकास कौन कर सकता है, परबत्ता का भलाई कौन कर सकता है। परबत्ता विधानसभा की जनता उन्हीं को वोट करेगी। अगर किन्हीं को गलतफहमी है तो वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।